नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे रायपुर से। बड़ी खबर है, कांग्रेस में 11 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। नए जिला अध्यक्षों को लेकर एआईसीसी ने आदेश जारी किया है। राजनांदगांव में भागवत साहू, बस्तर में सुशील मौर्य, कवर्धा में होरीराम साहू जिला अध्यक्ष बने हैं। वहीं सक्ती में त्रिलोक चंद जायसवाल, मनेन्द्रगढ़ में अशोक श्रीवास्तव, मोहला मानपुर में अनिल मानिकपुरी, कोरिया में प्रदीप गुप्ता, पेंड्रा मरवाही में उत्तम वासुदेव, कैरागढ़ में गजेंद्र ठाकरे, नारायणपुर में रजनू नेताम जिला अध्यक्ष बनाए गए। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। कांग्रेस में 11 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है छत्तीसगढ़ में, और नए जिला अध्यक्षों को लेकर एआईसीसी ने यह आदेश जारी किया है। अगर मालवा से बड़ी खबर है, सीएम राइज स्कूल में 4 बच्चियां बेहोश हो गईं। स्कूल में प्रार्थना के दौरान बच्चियां बेहोश हो गईं। बच्चियों को अस्पताल भेजा गया है। एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। अगर मालवा का ये मामला है, सीएम राइज स्कूल में प्रार्थना के दौरान 4 बच्चियां अचानक बेहोश हो गईं। क्या वजह रही अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चियां अचानक से बेहोश हो गईं और इसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 बच्चियों की अचानक से हालत बिगड़ गई थी। एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। सुबह 3 से 4 बालिकाओं को लेकर आया गया स्कूल में, जो कि हॉस्टल में रहती थी। 4 में से एक की हालत थोड़ी गंभीर थी। बेहोशी अवस्था में लेके आए थे उसको उपचार देने के बाद बार बार बेहोशी आ रही थी, तो उसको अर्जेंटली जिला अस्पताल रेफर किया। और बाकी की जो 3 बालिकाएं हैं वो फिलहाल ठीक है, उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। इंदौर के खजराना की कृष्णबाग कॉलोनी में गुरुवार देर रात कुत्ते को लेकर विवाद हो गया और फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है घायलों में वे लोग भी शामिल हैं जो विवाद सुलझाने के लिए अपने घर से बाहर आए थे। मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि वो रात में घर में था, उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई थी तो उसने बाहर देखा तो आरोपी राजपाल का डॉगी सामने रहने वाली एक महिला की गर्दन पकड़े हुआ था। जब डॉगी से गर्दन छुड़ाने की कोशिश की गई तभी राजपाल का छोटा बेटा वहां आया और कहने लगा, हमारे डॉगी को क्यों मार रहे हो। तब उसे बताया गया कि डॉगी ने महिला की गर्दन पकड़ रखी थी, इसलिए छुड़ाने के लिए ऐसा करना पड़ा। इस बात पर आरोपी का बेटा बहस करने लगा। तभी आरोपी और उसका एक और रिश्तेदार भी वहां पर आ गया, जिसके बाद तीनों में मारपीट हो गई। जिसके बाद अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की। इस दौरान आरोपी राजपाल, जो पेशे से बैंक का गार्ड है, भागकर घर में गया और पहली मंजिल की गैलरी में आकर उसने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है जो आपस में रिश्ते में जीजा और साले थे। विवाद की सूचना के बाद पुलिस यहां पहुंची और आरोपी और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है और बंदूक भी जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, पर आपको ये दिखाना बेहद जरूरी है। एक युवक के बदन से सारे कपड़े उतारकर उसे डराया जा रहा है, यहाँ तक कि पाइप से उसकी जमकर मारपीट की जा रही है। ये पूरा मामला टीकमगढ़ का है, जहां एक युवक के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार हो गईं। घर, जिसे हम सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, उसी घर में भी युवक बच ना सके। जी हाँ, युवक के साथ ही मारपीट कहीं और नहीं बल्कि उसके खुद के घर में हुई। हथियार लेकर कुछ युवक पीड़ित के घर में जबरन घुस गए और फिर युवक के कपड़े उतारकर उसको जमकर पीटा। एक आरोपी ने इस पूरी मारपीट की घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सामने आया है। यह घटना देहात थाना क्षेत्र के भगत नगर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं पुलिस अब वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई।
भिंड में दबंगों का आतंक किस कदर है ये बात सभी जानते हैं। बदमाशों के आतंक के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है, लेकिन बदमाश है कि उन्हें किसी का भी डर नहीं। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए जिसमें बदमाश बेखौफ होकर टोल प्लाजा में जमकर बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन दबंगों से टोल कर्मी ने टोल टैक्स की मांग की। इस बात पर ही दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाना शुरू कर दिया। दबंगों ने टोल प्लाजा के बूथ में घुसकर पैसे बाहर फेंके और जमकर हंगामा किया। दबंगों की ये पूरी करतूत बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस फुटेज में दबंग साफ तौर पर टोल बूथ में हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना टेर थाना क्षेत्र पारा टोल प्लाजा की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। ये कोई कबाड़ का सामान नहीं है, बल्कि तस्वीर बयां कर रही है उस हादसे को जिसने 5 जिंदगियों को खत्म कर दिया है। कहते हैं कि मौत किसी चेतावनी के साथ नहीं आती, हादसा किसी के साथ कभी भी हो सकता है। या कार में सवार उन लोगों ने ये सोचा होगा कि ये उनका अंतिम सफर है। खंडवा से सामने आई ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि वो हादसा कितना भयावह होगा। पुनासा के दौलतपुरा फाटे के पास इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि कार के परखच जुड़ गए। जानकारी के अनुसार हाईवे पर एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई। हाईवे होने के चलते कार की स्पीड काफी तेज थी, ट्रक भी अपनी स्पीड में था। ऐसे में दोनों वाहनों ने किसी एक के चालक की लापरवाही के कारण नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की जान जा चुकी है। सभी 5 मृतक दोगावा कसरावत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दिन का समय और रोज की तरह ही सारा काम हो रहा था, तभी तमंचा लेकर आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दिल दहला देने वाला ये मामला आगरा का है। यहाँ एक भाजपा नेता पर 2 बदमाशों ने हमला कर मारने की कोशिश की। भाजपा नेता को गोली मारने का लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में हेलमेट पहने शूटर एक के बाद एक भाजपा नेता को गोली मारते हुए नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार राकेश कुशवाहा भाजपा में ब्रज क्षेत्र के पूर्व महामंत्री थे। बीते बुधवार को आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र के नगला धनी के रहने वाले भाजपा नेता को घर के गेट पर 2 बदमाशों ने घेर लिया और गोली मार दी। एक गोली उनके पेट के पास और एक गोली हाथ की कोहनी पर लगी है। बाइक पर सवार होकर आए 2 हमलावरों ने पास जाकर भाजपा नेता को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसका अब लाइव सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शूटर दोनों हाथों में तमंचे पकड़े हैं, राकेश कुशवाहा पर गोली चला रहे हैं। तभी राकेश कुशवाहा खुद का बचाव करते हैं और इस वारदात के बाद से पुलिस ने केस दर्ज किया था। बदमाशों की तलाश में जुटी गई है। क्या अपने धर्म की चीजों को धारण करना इतना गलत हो सकता है कि बात मारपीट पर ही उतर आए। बीते कुछ समय से ऐसी ही कितनी खबरें सामने आई हैं, जहां कभी बुर्के को लेकर सवाल उठे हैं तो कभी तिलक को लेकर बवाल होता है। ताजा मामला एमपी के नर्मदापुरम से सामने आया, जहां कुछ छात्रों के तिलक लगाकर स्कूल जाने पर जमकर हंगामा हुआ। कुछ छात्रों ने तिलक लगाकर आने पर मारपीट की बात कही, तो वहीं छात्र संगठन एबीवीपी ने स्कूल पहुंचकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। मामला सिवनी मालवा के नर्मदा वैली एकेडमी का बताया जा रहा है। छात्रों के मुताबिक प्रबंधन ने लंबा तिलक नहीं लगाकर आने की बात करते हुए कुछ बच्चों के माथे पर लगा तिलक मिटवाया और छात्रों ने इस बात पर मारपीट की शिकायत भी की। इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने मीडिया से बात नहीं की है। वहीं प्रशासन ने शिकायत की जांच के लिए टीम बनाकर प्रतिवेदन मांगा है। बेजुबान जानवर अपना दुख किसी से बांट नहीं पाते, लेकिन अपनी खुशी का इजहार वो दिल खोलकर इस तरह से करते हैं कि कोई भी आसानी से समझ ले। पर क्या इन मासूमों से किसी को इतनी तकलीफ हो सकती है कि इन पर एसिड फेंक दिया जाए? जो बात सुनने में भयानक लग रही है वो असल में हुई है, वो भी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। जी हाँ, मुंबई से एक दिल को झकझोर देने वाला वीडियो देखने को मिला है, जहाँ एक महिला पालतू डॉग पर एसिड फेंकती हुई नजर आई है। मुंबई के मालवड़ी इलाके से ये चौंकाने वाली घटना सामने आई। मालवड़ी की एक सोसाइटी में मुंह पर कपड़ा बांधी हुई एक महिला एक पालतू डॉग पर एसिड फेंकती हुई साफ देखी जा सकती है। डॉग के साथ हुई ये पूरी घटना पास से लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब जाकर सामने आई है। पालतू के साथ इस तरह के व्यवहार की शिकायत पुलिस से भी की गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। हाथ में तमंचा लेकर अपनी मस्ती में मस्त युवक को अपनी होशियारी का अंजाम बुरा भुगतना पड़ा। जश्न मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जनाब की तबीयत से खबर ली।
ले गए अपने साथ थाने में। बिलासपुर से एक युवक का वीडियो सामने आया था, इसमें वो कार के ऊपर चढ़कर जश्न मना रहा था। अब ये जश्न किस बात का मनाया जा रहा है, फिलहाल उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वीडियो में युवक सरेआम मजे से चाकू लहराते हुए नजर आ रहा है। कार के ऊपर बैठकर चाकू के साथ स्टंटबाजी करते हुए दिखता है ये लड़का सोशल मीडिया पर, जिसकी वीडियो लगातार वायरल हो रही थी। इसके बाद शहर की पुलिस हरकत में आई और इस युवक को धर के थाने लेकर पहुंची। बता दें कि पुलिस ने न केवल युवक को जमकर फटकार लगाई, बल्कि उसको उसकी गलती के लिए सजा भी दी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही थाने में कान पकड़कर माफी मंगवाई गई। नर्मदापुरम में बुधनी भोपाल जाने वाली हाईवे पर तब लोगों की सांस थम गई जब 10 फीट लंबे अजगर पर उनकी नजर पड़ी। मामला देर रात का बताया जा रहा है। नर्मदापुरम शहर से भोपाल रोड एसपीएम रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक करीब 10 फीट का अजगर रोड पार करते हुए देखा गया, जिसका कुछ राहगीरों ने वीडियो बना लिया। अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में अजगर धीरे धीरे सड़क क्रॉस कर दूसरी ओर जा रहा है। करीब 10 मिनट तक अजगर के सड़क पर होने से वाहनों के पहिए थम गए। अजगर को देखने के लिए कई राहगीरों की भीड़ वहां पर जुट गई। अजगर के सड़क पर आने के बाद एक युवा उसकी मदद करते हुए नजर भी आया। एक युवा उस बेजुबान को ताली बजाकर सड़क पार कराता दिखा, तो वहीं उसने ट्रैफिक को रोककर कुशलता से अजगर को सड़क पार करा दी। अजगर के निकल जाने के बाद वहां यातायात बहाल हो सका और लोगों ने राहत की सांस ली। ग्वालियर में तिघरा बांध अभी ही खाली हो चुका है। हरसी बांध में जहां 80% पानी भर चुका है, वहीं अब तक तिघरा बांध में 50% पानी बचा है। आपको बता दें, तिघरा समेत 4 बांध ही ग्वालियर के पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था के मुख्य स्रोत हैं। अमृत योजना के चालू होने के चलते ग्वालियर में पहले हर रोज 8 से 9 MCFT पानी की सप्लाई होती थी, जबकि अब शहर में 12 MCFT पानी की सप्लाई हो रही है। इसके चलते तिघरा बांध भी लगातार खाली हो रहा है। जल संसाधन विभाग ने गर्मियों के मौसम में तिघरा बांध को मेंटेन रखने के लिए अपर ककेटो और पहसारी बांध से पानी की सप्लाई करना शुरू किया था। तिघरा को भरने के लिए अपर ककेटो बांध को पूरी तरह खाली कर उसका पानी ककेटो बांध में लाया गया था। इसके बाद ककेटो बांध से पानी को नहर के जरिए पहसारी बांध में लाया गया था। बड़ौदा के बनौरी के आंगनवाड़ी केंद्र से एक ऐसी पहल की तस्वीर सामने आई है जो आज के दौर में एक मिसाल पेश करती है। आपको बता दें कि बड़ौदा बाजार के कलेक्टर यहां के आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खेल खेल में दीवार में बने हुए ज्यामितीय आकृतियों को पहचानना और विभिन्न रंगों के नाम को पूछा और बताया, जिससे बच्चों को भी पढ़ने में काफी आनंद आया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को मानव शरीर के विभिन्न अंगों के नाम और प्लास्टिक के बने मानव अंगों के प्रतिरूप को सही स्थान पर रखकर पूरा करना भी सिखाया। वहीं कलेक्टर चंदन कुमार ने बच्चों को खेल खेल में गणित भी पढ़ाया। जशपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक वीडियो सामने आया है जो सच में स्वास्थ्य व्यवस्था पर होने वाले करोड़ों रुपए खर्च करने के दावों की पोल खोल रहा है। यहां सन्ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली मेहतारी एक्सप्रेस खुद ही बेबस दिखी। यहां खटारा मेहतारी एक्सप्रेस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे चलाने के लिए वहां मौजूद लोगों को धक्के लगाने पड़ रहे हैं, तब जाकर मेहतारी एक्सप्रेस स्टार्ट हो पाई। ऐसे में अब ऐसे हालात का अंदाजा लगाइए जब कोई गर्भवती महिला इस गाड़ी के लिए आपातकालीन स्थिति में खड़ी हो और उसके लिए अस्पताल पहुंचने की जल्दी हो। और ऐसे में ऐसी गाड़ियों से किस तरह की सेवा की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में क्रिटिकल कंडीशन की प्रसूता और नवजात के साथ अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे में प्रशासन और चिकित्सा विभाग को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। हाथियों के रहवासी क्षेत्र में डेरा डाल रखने से लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पिंडरा मरवाही और गरियाबंद ये हाथियों की पसंदीदा जगह बनती जा रही हैं। यहाँ से आए दिन हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आती रहती हैं।
मरवाही वन मंडल के दानी कुंडी वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। यहाँ हाथियों का दल सरपंच के पक्के घर में दरवाजा तोड़कर घुस गया। ये हाथी दीवार को तोड़कर सरपंच के घर के चावल भी निकल गए। दानी कुंडी वन परिक्षेत्र के जंगलों में हाथियों ने डेरा डाल रखा है, अलग अलग घूम रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इधर गरियाबंद में भी दंतेल हाथी गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथी ने कच्चे मकान को तोड़कर घर में रखे सारे धान को निपटा डाला है। रात भर हाथी के आतंक के कारण ग्रामीण दहशत में रहते हैं। हाथी के डर से लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए हैं और हाथियों के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने 15 से ज्यादा गाँव में हाई अलर्ट जारी किया है। आजकल की दुनिया वैसी नहीं रही कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा किया जाए। आए दिन ऐसे कई मामले सामने आते हैं जो हमें सिखाते हैं कि अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अनजानों को अपना मान लेते हैं। कोरबा के परिवार ने ही ऐसा कुछ किया। एक अनजान युवती पर भरोसा करके परिवार को महंगा पड़ा। दरअसल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक नवजात का जन्म हुआ था। मां बेहोशी में थी। परिवार का कोई दूसरा सदस्य मौजूद नहीं था, केवल बच्चे की नानी ही थी। नानी को भूख लगी थी और ऐसे में वो बच्चे को एक युवती के पास सौंपकर खाना खाने चली गई। इतने में ही युवती ने काम कर दिखाया। वो बच्चे को लेकर 9-11 हो गई। बच्चे को मेडिकल कॉलेज से बाहर ले जाते हुए युवती तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। परिवार को जैसे युवती के गायब होने की बात पता चली तो तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची। सीसीटीवी के आधार पर युवती की तलाश की जा रही है। प्रदेश भर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस कितनी नाकामयाब है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चोर अब खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला न्यायधानी बिलासपुर से सामने आया है। यहाँ चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ चोर बिजली विभाग में खड़ी गाड़ी ही ले उड़े। बिजली विभाग में हुई इस चोरी की पूरी घटना अस्पताल में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना क्षेत्र से महज 150 किलोमीटर गोल बाजार जोन की यह घटना है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चोर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। शातिर चोरों की तलाश की जा रही है। चोरी की इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। और बिलासपुर से बड़ी खबर है। 2 ग्रामीणों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों ग्रामीणों की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। मस्तूरी के ग्राम पंचायत बसंतपुर की यह घटना है। जांच में अब पचपेड़ी पुलिस जुट गई है। तो मामला बिलासपुर का है, जहां 2 ग्रामीणों का शव बरामद होने से स्थानीय लोगों में सनसनी फैली हुई है। हत्या की आशंका जताई जा रही है दोनों ग्रामीणों की। मामला बिलासपुर के मस्तूरी के ग्राम पंचायत बसंतपुर का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, जांच शुरू कर दी है। साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं, तथ्य जुटाए जा रहे हैं और आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन कौन इस वारदात के पीछे है, अगर वाकई मौत के घाट उतारा गया है तो लोगों को ये जांच का विषय होगा। 2 लोगों के शव बरामद हुए। और बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।